जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 64 घंटे के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। यानी आज 21 जनवरी दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। इसके साथ ही गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले 14 जनवरी को सरकार ने प्रदेश में गैर जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया था। बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्जाम को लेकर प्रदर्शनों का जोर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज एक बार फिर इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट्स के द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इनका कहना था कि इनकी अब एज भी निकल रही है और अगर बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों। गणतंत्र दिवस पर आतंकी संगठन किसी वारदात को अंजाम ना दे, इसके लेकर सेना ने सीमा एवं जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर के भीतर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद सेना ने भारत पाकिस्तान सीमा पर भी लगातार चौकसी बढ़ाई हुई है। इसी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त दल ने जिला पुंछ नियंत्रण रेखा पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें वहां से 31 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। सेना की व्हाइट नाइट बटालियन एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का संयुक्त दल एक सूचना के आधार पर पुंछ नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। करीब 2 दिन तक लगातार चले इस तलाशी अभियान के दौरान जवानों को सीमा के नजदीक एक बोरी मिली। जवानों को संदेह हुआ और जब उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ बोरी को खोला तो उसमें छोटे छोटे पैकेट पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि वह हीरोइन है। उसका कुल वजन 31 किलोग्राम था। महाप्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 2022 का मुख्य समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। सभी सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी जो जम्मू में स्थित हैं, समारोह में अपनी उपस्थिति जरूर सुनिश्चित करें। यह उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी भी है। सभी विभाग अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्य अधिकारी अपनी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति समारोह में सुनिश्चित करें। जिला में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी की पहली एवं दूसरी लहर के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए वीरवार को जम्मू जिला में 1217 नए मामले सामने आए थे। इसे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीरवार को जम्मू जिला में कोरोना संक्रमण दर 15.21% रिकॉर्ड की गई, जो कोरोना महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक की सबसे अधिक संक्रमण दर रही। जिला में पिछले एक सप्ताह की औसत संक्रमण दर 10% से ऊपर चल रही है। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से उछाल हो रहा है। शुक्रवार को 3.47 लाख नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ये गुरुवार से भी अधिक संख्या बताई जा रही है। बताया जा रहा है यह संख्या गुरुवार से 29,722 ज्यादा है। वहीं कोरोना से हुई मौतों में भी एक उछाल देखने को मिला है। देश में एक दिन में 703 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए 18 साल से कम के किशोरों और बच्चों के लिए संशोधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि 5 साल या उससे कम के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या एंटीबॉडी नहीं दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि 6 से 11 साल के बच्चे अपने अभिभावकों की देखरेख में जरूरत के मुताबिक मास्क पहन सकते हैं। हालांकि उसे सुरक्षित और उचित तरीके से ही पहनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सभी मंत्रालय को निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है और साथ ही एजेंसियों ने कहा है कि मीटिंग में किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस जैसे एप्पल सीरी, अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आदि का इस्तेमाल न हो।
दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पाया था। ये वेबसाइट वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में सरकारी नेताओं और देश के अग्रणी नेताओं की रेटिंग पर नजर रखती है।